हाउ आर यू फ्रेंड्स। तो कैसे हो सभी। ये हमारा लास्ट पार्ट है सर्कल्स का। इसमें करेंगे हम थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल। तो टोटल हमारी 8 थ्योरम्स है। सो फर्स्ट थ्योरम हमारी, अगर अभी तक आपने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी नहीं देखा तो देख लीजिए जल्दी से। थ्योरम नंबर फर्स्ट आती है हमारी, द एंगल एट द सेंटर is twice the angle at the circumference. The angle at the center is twice the angle at the circumference. यानी कि ये सर्कल का सेंटर, ये रेडियस 2 और इसी 2 पॉइंट से एक एंड तक एक एंगल, ये एंगल ए और ये एंगल 2A। तो इसका कहने का मतलब है सेंटर पर जो एंगल होगा ना, एक ही आर्क के एंड पॉइंट से, ये आर्क इसके एंड पॉइंट से जो सेंटर पर एंगल बनेगा ना, वो डबल होगा किस एंगल से, सरकमफ्रेंस के एंड पर, यानी कि यहाँ पर सरकमफ्रेंस पर। दिस एंगल इज डबल देन दिस एंगल। द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस। द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस। ओके। तो नेक्स्ट थ्योरम है, angles in the same segment are equal. Angles in the same segment are equal, यानी कि एक ही आर्क के दो एंड पॉइंट से कोई एंगल बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पर। कितने भी एंगल बन सकते हैं, इनफाइनाइटी, कितने बन सकते हैं, एक ही सेगमेंट में है ना, सारी सेगमेंट में है। जो सभी एंगल है ना, ये ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है। ओके। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। थर्ड थ्योरम आती है हमारी, द एंगल इन ए सेमी, हिल रहा है ना थोड़ा, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल पता है ना आपको, पार्टी में बताया था। हाफ ऑफ ए सर्कल इज नोन एज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जितने भी एंगल होते हैं ना, यानी कि डायमीटर से सरकमफ्रेंस के पर जितने भी एंगल बनते हैं, यानी कि सेमी सर्कल में जितने भी एंगल बनते हैं ना, वो सभी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। ऑल एंगल्स इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थ्योरम नंबर फोर्थ आती है, अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल में जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, उन सभी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अपोजिट एंगल्स का सम इसमें 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ठीक है, आ गया समझ में। नोट कर लो इन चारों थ्योरम्स को। फर्स्ट, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सरकमफ्रेंस, हो गई। सेकंड, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट जितने भी एंगल होते हैं सभी इक्वल होते हैं। थर्ड, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, हो गया। फोर्थ, अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180। ओके। अब फिफ्थ थ्योरम आती है हमारी,
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, यानी सेंटर से जितनी भी परपेंडिकुलर होती है ना कोड पर, वो सभी कोड को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि 1:1 में डिवाइड करती हैं। मान लो ये कोड है ए एंड बी, परपेंडिकुलर से कोई लाइन आ रही है, यहीं सेंटर से कोई लाइन आ रही है और वो कोड ए बी पर परपेंडिकुलर है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, ए सी इज इक्वल टू बी सी। 6th थ्योरम है, द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। टेंजेंट बताया था मैंने आपको पार्ट सी में, अगर पार्ट सी नहीं देखा देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये टेंजेंट जो सर्कल को टच कर रही है 1 पॉइंट पर, ये सेंटर से कोई रेडियस आ रही है और जहाँ पर ये टेंजेंट टच कर रही है ना वहीं पर एंड हो रही है वो रेडियस भी, तो इस रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। कैसे बना लो आप, यहाँ पर एक टेंजेंट बना लो इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर कोई रेडियस एंड हो रही है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होगा ना 90 डिग्री होगा। ठीक है, नोट कर लो इस थ्योरम को, 5th भी कर लो। हो गया। अब आती है थ्योरम नंबर 7th। ये थ्योरम थोड़ी आपको अजीब सी लगेगी लेकिन ज़्यादा अजीब नहीं है। टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि ये एक सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है यहाँ पर मान लो, तो इस पॉइंट से जितनी भी सर्कल पर टेंजेंट आएगी ना, जितनी भी 2 ही आएगी मैक्सिमम, ऐसे थोड़ी लाओगे आप, फिर वो तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी कि यहाँ पर बीच में से जितनी भी टेंजेंट लागू सभी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसको हम सेकंड बोलेंगे। इसमें टेंजेंट की बने तो टेंजेंट 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो मैक्सिमम 2 ही आएंगी, और इन दोनों की डिस्टेंस है ना जहाँ पर पॉइंट से सर्कल पर जिस पॉइंट पर ये टच करती है वहाँ से और जिस पॉइंट से आ रही है वो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, नोट कर लो इसको। अब हमारी बची है लास्ट थ्योरम, 8 नंबर 8। इस थ्योरम का नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम सबसे हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब औरों की कंपेरिजन में हार्ड है। ये एक सर्कल, ये थ्योरम जब भी सेटिस्फाई करेगी तब सर्कल में कोई ट्रायंगल होगा। ठीक है, इस सर्कल में एक ट्रायंगल है ये मान लो, तो और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लो, और एक कोड ड्रॉ कर लो जो इस टेंजेंट को टच करती हो, एक पॉइंट पर दोनों टच करती हो, तो एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू किस एंगल के इक्वल होगा, जिस सेगमेंट में ये एंगल है ना बी, उस सेगमेंट के अपोजिट जो एंगल है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, अब ये देख लो, ये कोई कोड है, ये एक टेंजेंट है, द एंगल बिटवीन दिस कोड एंड दिस टेंजेंट इज इक्वल टू अपोजिट एंगल ऑफ दिस सेगमेंट, ये है ना इसके अपोजिट का एंगल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। आप कहीं पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर मान लो एक टेंजेंट लिया आपने, आपकी मर्जी कैसे भी लो, तो इस कोड और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल बनेगा ना, किस एंगल के इक्वल होगा, सेगमेंट देखो किस सेगमेंट में है एंगल सी, इस सेगमेंट के अपोजिट कौन सा एंगल है ये, तो ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं हम इसकी, द एंगल बिटवीन द कोड एंड
टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। द एंगल बिटवीन द कोड एंड टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब करते हैं हम इसको प्रूव। अब आप कहोगे ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों होता है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। क्वेश्चन में आपसे प्रूव भी कराएगा, पर मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो जिसमें दिमाग वो कर लेगा खुद ही प्रूव। तो प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं दोबारा सर्कल बनाता हूँ एक, ये एक सर्कल, ये एक कोड, यानी कि एक ट्रायंगल होना चाहिए ना, ट्रायंगल, और ये है सेंटर सर्कल का, ये ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हमें सेंटर से एंगल के किसी एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सेंटर से पास करती हो जो। तो ये हमने ड्रॉ कर ली, इसको नाम दे दिया पॉइंट एम, और एम और बी को भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किया तो अब देखो ये एंगल कितने का होगा, बताओ जल्दी कमेंट करो, कितने का होगा ये एंगल। ये एंगल होगा 90 डिग्री का, क्योंकि सेमी सर्कल में है। ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रही है, सर्कल को डिवाइड कर रही है। ये सेमी सर्कल बच गया, और इसमें जितने भी एंगल बनते हैं वो 90 के होते हैं। ये 90 का होगा। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि एक सेगमेंट में, देख लो, चेक कर लो आप, एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल। तो यहाँ पर लिखो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए एम बी, और एंगल पी एंगल कौन सा एंगल है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए एम बी, और एंगल एम बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल भी 90 का होगा, क्योंकि यहाँ से एक टेंजेंट पास हो रही है, टेंजेंट पास हो रही थी ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी एक टेंजेंट पास हो रही है। तो एंगल, इसको पॉइंट दे दो, मान लो आप P, और इसको दे दो S और T। तो एंगल एम पी टी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 90 का होगा। इन तीनों का सम 180 का होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल है, 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। तो एंगल पी एम बी प्लस एंगल एम पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब क्या बच गया, और इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 90 है, चेक कर लो आप। एंगल एम ई बी प्लस एंगल पी पॉइंट है ना, ये एंगल एम पी बी प्लस एंगल एम पी टी इज इक्वल टू 90। ये इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड।
अब ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। एम पी बी प्लस एंगल एम पी टी माइनस एंगल एम पी बी इक्वल पुट करो, सब्ट्रैक्ट नहीं, बोथ इक्वल है ना 90, तो एंगल पी एम बी प्लस एंगल एम पी बी इज इक्वल टू एंगल एम पी बी प्लस एंगल एम पी टी। तो एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल एम पी टी, एम पी बी एंगल से एम पी बी एंगल कैंसिल, तो यानी कि एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल एम पी टी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एस टी इज टेंजेंट, तो एंगल पी आर क्यू एंगल पी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी पी टी, एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी टी। कैसे भाई? हमारा क्या आया था, पी एम बी इज इक्वल टू एम पी टी। एंगल पी एम बी इज इक्वल टू एंगल एम पी टी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया था, और ये एंगल इक्वल है, तो आ गया एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल एम पी टी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल, ये सेगमेंट है, इससे अपोजिट एंगल ये, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल एम पी टी। एम पी टी नहीं है, बी पी टी। बी पी टी यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, बी पी टी पुट करो, बी पी टी। ठीक है, बी पी टी, अरे ये बी यहाँ पर आया, बी पी टी। ठीक है, एम पी बी और बी पी टी का सम था ना 90, हाँ, तो एंगल बी सी पी इज इक्वल टू एंगल बी पी टी आ गया, हैंस प्रूफ। ठीक है, देख लो आप सॉल्यूशन इसका। एंगल डिनोटेशन में गलती हो सकती है, वैसे आप चेक करके करना है इसको, मैं चेक कर देता हूँ। एंगल ए सी बी ये ए सी पी लिया था मैंने, यहाँ पर ये कर दिया, गलती कर दी। एम बी ए पी करो, एक ही जगह पी करो सभी, यहाँ पर भी, जहाँ पर भी सभी जगह पी करो। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सर्कल्स पार्ट होता है ख़त्म, और अब आप कर सकते क्वेश्चन सोल्व। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अगले पार्ट तक बाय बाय।